नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। सबसे पहले बात करेंगे बुलेटिन में लखनऊ से खबर की। प्रदेश में एस्मा एक्ट लगाया गया है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने एस्मा एक्ट को मंजूरी दे दी है। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश में एस्मा एक्ट लगा दिया गया है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की ओर से इस एक्ट के लिए मंजूरी दी गई है। अगले 6 महीने तक किसी भी तरह की हड़ताल पर रोक रहेगी। राजकीय सेवाओं में हड़ताल पर 6 महीने तक रोक लगा दी गई है। दरअसल स्वास्थ्य और ऊर्जा विभाग में हड़ताल को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। बड़ी जानकारी आपको बता रही है लखनऊ से। उत्तर प्रदेश में एस्मा एक्ट लगा दिया गया है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की ओर से एस्मा एक्ट को मंजूरी मिल गई है। ये बड़ी और अहम महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे रहे हैं। अगले 6 महीने तक हड़ताल पर रोक रहेगी। इस एक्ट के तहत स्वास्थ्य और ऊर्जा विभाग में हड़ताल को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। बड़ी जानकारी आपको बता रही हैं। राजकीय सेवाओं में हड़ताल पर 6 महीने तक रोक रहेगी। स्वास्थ्य और ऊर्जा विभाग में संभावित हड़ताल को लेकर ये फैसला लिया गया है। लखनऊ से बड़ी और अहम खबर आपको बता रही हैं। प्रदेश में एस्मा एक्ट लगाया गया है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने एस्मा एक्ट को मंजूरी दे दी है। अगले 6 महीने तक किसी भी तरह की हड़ताल पर रोक रहेगी। राजकीय सेवाओं में 6 महीने तक हड़ताल पर रोक रहेगी। बड़ी और अहम खबर आपको बता रही है लखनऊ से। प्रदेश में एस्मा एक्ट को मंजूरी दी है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने प्रदेश में एस्मा एक्ट लगा दिया गया है। अगले 6 महीने तक किसी भी तरह की हड़ताल पर रोक रहेगी। इस एक्ट के तहत राजकीय सेवाओं में हड़ताल पर 6 महीने तक के लिए रोक रहेगी। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको हम दे रहे हैं। बढ़ते आगे, सिद्धार्थनगर दौरे के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोविड कमांड सेंटर का निरीक्षण किया। इस दौरान सीएम योगी ने जिला अस्पताल का निरीक्षण भी किया। इस दौरान अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह समेत कई मंत्री मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि रिकवरी रेट तेजी से बढ़ रहा है। कि 10 मई के बाद उत्तर प्रदेश के अंदर 30 लाख से अधिक एक्टिव केस होंगे। स्थिति भयावह होगी, अनियंत्रित होगी। कोविड प्रबंधन का एक उदाहरण प्रस्तुत करते हुए उत्तर प्रदेश ने, जहां पर आशंका व्यक्त की जा रही थी कि 30 लाख से ज्यादा एक्टिव केस प्रदेश में होंगे, स्थिति अनियंत्रित होगी, आज उस उत्तर प्रदेश में मात्र 58,000 एक्टिव केस कोविड के रह गए हैं। पॉजिटिविटी रेट उत्तर प्रदेश की 95% से अधिक हो गई है और पॉजिटिव रिकवरी रेट 95% से अधिक और पॉजिटिविटी रेट निरंतर डाउन है। अगर आज की हम देखेंगे तो 1 के आसपास है और ओवरऑल हम देखेंगे तो पॉजिटिविटी उत्तर प्रदेश के अंदर 3 के आसपास बनी हुई है। उत्तर प्रदेश के बारे में कहा जाता था कि एक दिन में यहां 25 अप्रैल के बाद से लेकर के और मई में 1 लाख केस प्रतिदिन आएंगे। आज के जो आंकड़े हैं, मात्र 3,200 पॉजिटिव केस उत्तर प्रदेश में आए हैं, पूरे उत्तर प्रदेश में आए हैं। यानी हम लोगों का जो अभियान है वो सफलतापूर्वक आगे बढ़ रहा है। या फिर वैक्सीन का कवर उसे उपलब्ध करवाने का। जनपद सिद्धार्थनगर में 1 जून से 18 से 44 वर्ष की आयु के सभी लोगों को भी वैक्सीन उपलब्ध होगा और वैक्सीन में भी हम लोगों ने कुछ तय किए हैं। जो थर्ड वेव की आशंका व्यक्त की जा रही है कि बच्चों पर इसका अटैक ज्यादा हो सकता है। हम लोगों ने अभी हर जनपद में पीको के गठन की कार्रवाई शुरू की है। सिद्धार्थनगर जनपद में हर विधानसभा में सीएससी, एक सीएससी में कम से कम एक मिनी पीको का निर्माण हो, इसके बारे में भी यहां पर जिला प्रशासन को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। मेडिसिन किट हर जनपद में उपलब्ध करवाने की कार्रवाई हम बच्चों के लिए भी करने जा रहे हैं, जिससे समय पे उपचार की व्यवस्था हो सके, लेकिन समय पे उन्हें किसी हॉस्पिटल में या नजदीक के इंसेफ्लाइटिस ट्रीटमेंट सेंटर में भी ये सुविधा उपलब्ध कराया जा सके, इसकी भी हमारी साथ साथ तैयारी चल रही है। अब बात अमेठी की, जहां पर कोरोना के तीसरी लहर को लेकर स्वास्थ्य महकमा अलर्ट है। सभी बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर्स को ट्रेनिंग दिलवाई जा रही है। पैरामेडिकल स्टाफ को बच्चों की देखभाल के लिए विशेष ट्रेनिंग दी जा रही है।
जिले के 4 स्वास्थ्य केंद्रों पर 25-25 बेड के नए चिकित्सालय बनाए गए हैं। 40-40 बेड और 20 ऑक्सीजन 20 वेंटिलेटर युक्त बेड आरक्षित किए गए हैं। गर्भवती महिलाओं को भी डिलीवरी के समय विशेष तैयारी रखी गई है। धर्म की नगरी काशी में इन दिनों गंगा का पानी हरा हो गया है, जो चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल पिछले कुछ दिनों से वाराणसी में गंगा में भारी मात्रा में शैवाल आने से गंगा का पानी पूरी तरह से हरा हो गया है। लोगों के मुताबिक गंगा के प्रवाह में आई कमी के कारण ऐसा हो रहा है, जो गंगा में रहने वाले जीवों के लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकता है। वहीं गंगा में शैवाल की बड़ी मात्रा को देखते हुए केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड के अधिकारी भी जांच में जुट गए हैं। बरसात के पहले वाराणसी में गंगा के कुछ हिस्से में ये नजारा हर साल देखने को मिलता है, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है जब पूरे गंगा का रंग हरे रंग में तब्दील हो गया हो। गंगा के पानी को देखने से ऐसा लग रहा है कि ये माइक्रोसिस्टिस एल्गी है, जिसका फ्लॉक पानी के ऊपर तैर रहा है। नॉर्मली माइक्रोसिस्टिस बहते हुए पानी, खास करके गंगा में नहीं पाया जाता है, लेकिन जहां भी पानी स्टेगनेंट हो जाता है, रुक जाता है और वहां पर न्यूट्रिएंट का कंडीशन, यूट्रोपिक कंडीशंस हो जाती हैं, वहां पर माइक्रोसिस्टिस ग्रो करने लगता है। माइक्रोसिस्टिस की एक खासियत होती है कि ये यूट्रोफाइट लेक या नाले या तालाबों में ही उगता है। इसको देखने से ऐसा लगता है कि आसपास के किसी क्षेत्र से, किसी नाले से या किसी नदी के ऐसे क्षेत्र से ये माइक्रोसिस्टिस बह करके आया है पानी के साथ और गंगा जी में आ गया है। और मुझे लगता है कि यदि पानी का प्रवाह बढ़ा दिया जाए तो ये माइक्रोसिस्टिस एल्गी बह जाएगी। और दूसरी बात, यदि ये बहुत दिनों तक इसी रूप में पड़ी रहे तो उससे सबसे बड़ा नुकसान ये होने वाला है कि न्यूरोटॉक्सिन माइक्रोस्टीन जो है ये रिलीज करता है और उससे मछलियों के या अन्य जल जीवों के मरने का खतरा भी है। ऐसी स्थिति में इसको हटाने के लिए अविलंब गंगा में पानी के प्रवाह को बढ़ाना पड़ेगा। वाराणसी में दिखने लगा यास तूफान का असर। तेज हवाओं के साथ बारिश शुरू हो गई है। शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों में बारिश हो रही है। जिला प्रशासन ने पहले ही अलर्ट जारी कर दिया था, अगले 2 दिनों तक बारिश हो सकती है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं वाराणसी की। तेज हवाओं के साथ बारिश का दौर शुरू हो गया है। जिला प्रशासन ने पहले ही अलर्ट जारी किया था इसको लेकर। यास तूफान का असर यहां पर नजर आ रहा है। शाहजहांपुर का पुलिस की देर रात शातिर बदमाशों से सीधी मुठभेड़ हो गई। बदमाशों और पुलिस के बीच जमकर फायरिंग हुई। फायरिंग में 2 पुलिसकर्मी गोली लगने से घायल हो गए। मुठभेड़ के बाद पुलिस ने 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से भारी तादाद में असलहे और कारतूस के साथ 3 बाइक और लूट के 1.25 लाख रुपए बरामद हुए हैं। पकड़े गए बदमाश कई जनपदों में लूट की घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं। फिलहाल घायल पुलिसकर्मियों को मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया गया है। महाराजगंज के घुगली थाना इलाके में एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट और पुलिस की टीम ने 3 नेपाली लड़कियों का रेस्क्यू किया। आरोपियों पर ऑर्केस्ट्रा पे बंधक बनाकर डांस कराने का आरोप है। एसपी ने घटना का खुलासा करते हुए कहा कि इन लड़कियों को ऑर्केस्ट्रा में डांस करने के लिए नेपाल से बुलाया और बंधक बनाकर उनसे डांस भी करवाया और पैसे भी उनको नहीं दिए। जब लड़कियों ने वहां से निकलना चाहा तो संचालकों ने उन्हें फिर से दबोच लिया। इसके बाद लड़कियों ने किसी तरह एसपी को फोन कर मदद मांगी। एसपी ने पुलिस और एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट को भेजकर लड़कियों का रेस्क्यू करवाया। बात कानपुर की, जहां पर महिला से रंगदारी मांगना भारी पड़ गया। पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। महिला के करोड़ों की प्रॉपर्टी के पेपर गुम गए थे। पेपर के बदले महिला से 1 करोड़ 10 लाख रुपए की मांग की गई थी। बिठूर थाना इलाके का ये पूरा मामला है।
बरेली में एक युवक को पुलिस की ओर से तालिबानी सजा देने का मामला सामने आने के बाद पुलिस ने मामले की गहराई से तफ्तीश की। जांच के बाद जो तथ्य सामने आए वो चौंकाने वाले हैं। युवक ने अपने आप को पुलिस की गिरफ्त से बचाने के लिए खुद ही अपने हाथ और पैर में कीलें ठोक ली। आरोपी 2 मामलों में वांछित है। पुलिस ने जब इसकी गिरफ्तारी की कोशिश की तो कारचोबी के कारखाने में इसने खुद ही अपने हाथ और पैर पर कील ठोक ली। अपने दोस्त से पुलिसिया जुल्म बताकर ट्वीट भी करवा दिया, लेकिन जांच में पूरा मामला झूठा निकला। पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। अपने 150-200 रुपए काम वाले लेके और जैसे मैं घर एंट्री मारी थी वैसे बोले इधर आओ, मुझे बुलाया। मतलब किसने बुलाया? सिपाही ने नवाज चौकी के। अच्छा, कोई कर लेते वो हाँ। टाइम पे जब मुझे 4-5 डंडे मारे, मैं सर क्यों मार रहे हैं? बोलते बाप मार गली गाली बक के, तो मैं सर में जेब में लगा ले रहा हूँ। बोला आप लगाया बोतली की बच कर गाली बक के। अच्छा, क्या नाम था सिपाहियों का जिनने? सर एक का नाम बताया और बुला लिए थे उन्हें अज्ञात लोग। क्या नाम था? उनका नाम नहीं मालूम मुझे। बरादरी का एक मामला है जिसमें एक लड़का है रंजीत, इसके द्वारा ये आरोप लगाया गया कि कुछ पुलिसकर्मियों के द्वारा उसके हाथ और पैर में कील ठोक दी गई है। इस पूरे प्रकरण की जांच कराई गई है। इसमें ये पता चला है कि 24 तारीख को ये जो व्यक्ति है इसके द्वारा बदतमीजी की गई थी और वहाँ पे बिना मास्क के घूम रहा था। तो इसके उसी प्रकरण में इसके ऊपर धारा 323, 504, 506, 332, 353 और 188 आईपीसी, 269, 270 आईपीसी के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत कराया गया और उसके बाद ये वहां से भाग गया था। और कल रात पुलिस इसके घर दबिश देने गई थी और उसमें भी ये वहां मिला नहीं था। और इसी प्रकरण में पूर्व में भी सन 2019 में ये 899/19 धारा 295A, 332, 353 और 427 आईपीसी, जिसमें एक मंदिर में मूर्ति तोड़ने के बाद ये व्यक्ति गिरफ्तार होकर जेल गया था। बात गाजियाबाद की, जहां पर बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। दिन दहाड़े युवती का फोन छीना है। बाइक सवार बदमाशों ने युवती का फोन छीना। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। तस्वीर आप देखिए किस तरह से साहिबाबाद थाना इलाके में एक युवती जब सड़क पर जा रही थी, उसके हाथ में उसका फोन लगा हुआ था। बाइक पर पीछे से 2 बदमाश आते हैं और पीछे वाला जो युवक है वो युवती का अचानक से फोन छीनता है और मौके से वो लोग फरार हो जाते हैं। बात लखनऊ की, जहां पर फर्जी वाणिज्य कर अधिकारी पकड़ा गया है। फर्जी अधिकारी क्षेत्र में छापेमारी करके वसूली करता था। नीली बत्ती लगाकर छापेमारी करता था। चेकिंग के दौरान पुलिस ने फर्जी अधिकारी को पकड़ा। पुलिस ने कार और अन्य सामान भी जब्त किया है। पीजीआई थाना इलाके का ही पूरा मामला बताया जा रहा है। अब बात कानपुर की, जहां पर तेज रफ्तार कार ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। हादसे के बाद कार सवार मौके से फरार हो गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। चौबेपुर थाना इलाके का ये पूरा मामला है। कानपुर में हादसा हुआ है। 2 लोगों की मौत हुई है इस हादसे में। अपनी प्रतिभा के बल पर मिर्जापुर के रहने वाले विवेक मिश्रा ने नेटबॉल में पटना, दिल्ली, हरियाणा, नोएडा, पानीपत, सोनीपत, कर्नाटक, बेंगलुरु समेत तमाम राज्यों में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन वो कर चुके हैं। मिर्जापुर स्टेडियम में उन्हें संविदा पर बतौर कोच रखा गया था, जिसका नवीनीकरण न किए जाने से मार्च 2020 में उनकी नौकरी समाप्त कर दी गई। विकलांग बहन को बीएड की शिक्षा दिलाकर उसे योग्य बनाने के लिए कर्ज का जहां नौकरी जाने के बाद नहीं वो चुका पा रही हैं, तो वहीं परिवार की भरण पोषण की भी समस्या आ खड़ी हुई है। लिहाजा आर्थिक तंगी से जूझ रहे नेशनल खिलाड़ी ने जिलाधिकारी को पत्र देकर कर्ज से उबरने और अपने प्रमाण पत्रों और प्रतिभा के बल पर नौकरी दिए जाने की मांग की है। खिलाड़ी की मांग पर आज उसे 10,000 रुपए का चेक दिया गया और लॉकडाउन खुलने के बाद व्यवस्था का आश्वासन भी मिला है। प्रशासन के पास मैं आर्थिक सहायता के लिए आया था। मैं यहाँ पे स्टेडियम मिर्ज़ापुर में मैं जॉब कर रहा था और मार्च 2020 में हमारी जॉब चली गई, जिसकी वजह से मैं डीएम मिर्ज़ापुर से आर्थिक सहायता के लिए मांगा था। तो उन्होंने मुझे 10,000 रुपये का खेल प्रबंधन समिति से आर्थिक मदद की है। लेकिन मैं सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार और खेल मंत्री, खेल प्रशासन से ये आग्रह करता हूँ, मुख्यमंत्री से आग्रह करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि मुझे संज्ञान में लेते हुए मेरे परिवार की स्थिति परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए
मुझे आर्थिक सहायता और मेरे क्वालिफिकेशन के हिसाब से मुझे एक नौकरी दी जाए, जिसकी वजह से मैं प्रदेश और देश के लिए खेल सकूं। अगर इस पर सरकार एक्शन नहीं लेती है, सरकार इस चीज़ पर ध्यान नहीं देती है, तो आज नहीं तो कल मैं सड़क पर आ जाऊँगा, दर दर भटकूंगा, लेबर करने के लिए मजदूरी करने के लिए विवश हो जाऊँगा। इसकी जिम्मेदारी किस पे जाएगी? अगर मैं इस प्रकार से करूँगा, मैं पूरा परिवार डिप्रेशन में, मैं डिप्रेशन मुझे कल कुछ हो जाता है, जिसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? मैं हाथ जोड़ करके सरकार से निवेदन करूँगा, अपील करूँगा कि मेरी इस वजह पर संज्ञान लेकर मुझे मेरी मदद की जाए। उधर सीतापुर में जिला अस्पताल में एक अंडर ट्रेनी नर्स से छेड़छाड़ का मामला सामने आया, जिससे ट्रेनी नर्स ने जिला अस्पताल में ही 3 वार्ड बॉय पर छेड़खानी का आरोप लगाया है। नर्स तीनों वार्ड बॉय से इतना परेशान हो गई कि उसने नींद की गोली खाकर सुसाइड की कोशिश की। आनंद फानन में उसे जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उसकी हालत खतरे के बाहर बताई जा रही है। पीड़िता का आरोप है कि बॉय पंकज, गौरव और उसका एक साथी उन्हें आए दिन परेशान और छेड़खानी करते हैं। ड्यूटी खत्म होने के बाद जबरदस्ती उसको घर छोड़ने की बात कहते हैं और उसकी बात ना मानने पर उसे रास्ते से उठवा लेने की धमकी देते हैं। कई बार इन तीनों की शिकायत भी अस्पताल प्रशासन से की गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। पुलिस ने केस दर्ज कर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। हॉस्पिटल में जो अश्विनी है, पंकज है, गौरव है, ये लोग मिलके हमको बहुत परेशान करके रखे हैं। परेशान करते हैं? पूरी बात बताइए। परेशान करके रखते हैं। अगर हॉस्पिटल में आते हैं तो बोलते हैं हम छोड़ने जाएंगे, हम छोड़ने जाएंगे। बहुत ज्यादा परेशान करके रखे हैं। छेड़खानी कर देते हैं, हाथ पकड़ लेते हैं रास्ते में। हम बोल रहे हैं हम जा रहे, लेकिन फिर भी हमसे जबरदस्ती करते छोड़ने जाएंगे। और जब हमने मना किया तो बोले तुमको रास्ते से उठवा लेंगे। और लड़कों को लगा रखा हमारे पीछे है कि ये अकेले जाए, इसमें नजर रखो, इसको उठवाना है। बहुत गंदे लफ्ज बोलते हैं। कौन सी जगह है जहाँ पे आप हैं? हम इसी हॉस्पिटल में ट्रेनिंग कर रहे हैं, स्टूडेंट हैं। हाँ, किस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में कर रही हैं? हम यहाँ स्टूडेंट्स हैं। कहाँ पे? यही हॉस्पिटल में। दिनांक 26/5/2021 को थाना कोतवाली नगर पर यह सूचना प्राप्त हुई कि जिला चिकित्सालय में एक प्रशिक्षणाधीन नर्स के द्वारा कुछ नींद की गोलियों का सेवन कर लिया गया है। उक्त सूचना पर तत्काल प्रभारी निरीक्षक द्वारा मौके पर जाकर जांच की गई, जिसमें जांच में यह ज्ञात हुआ कि जिला चिकित्सालय में ही कार्यरत 3 तकनीकी सहायकों द्वारा उस महिला के ऊपर बातचीत करने के लिए दबाव डाला जा रहा था, जिसके चलते उसके द्वारा यह कदम उठाया गया है। पीड़िता की तहरीर के आधार पर तत्काल थाना कोतवाली नगर पर समुचित धाराओं में अभियोग। तो फिलहाल रुकते हैं एक ब्रेक के लिए। आप बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ।